कैसा लग रहा है एल&टी चार्ट पे मुन्नस जी? जी, तो देखिए 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए और अब एक एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आया है। 3700 से लेकर 3750 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो अगर एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाएगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो उसके ऊपर कम से कम 400 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना पड़ेगा 20 मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि 3550 है। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 3750 के ऊपर 400 रुपए की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ओके। अच्छा, प्रजापति जी ने अभी हम लोग आईटी की बात ही कर रहे थे, उन्होंने सवाल भी भेज दिया अभी कि इन्फोसिस में 1500 की कॉल ली, 1500 स्ट्राइक वाली कॉल ली है 55 रुपए पे। होल्ड करें या टारगेट 70 चाहिए इनको? नहीं, देखिए मैंने लार्ज कैप आईटी की बात की है, लेकिन मेरा व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू था। तो आईटी की जहां तक इन्फोसिस की जहां तक बात है, देखिए स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो यहाँ पर कॉल में ट्रेड लेने का मतलब बनता नहीं है। लेकिन अगर आपने ले ही ली है तो आप एक एक लेवल ध्यान रखिए 1480 का। अगर 1480 के नीचे जाए तो आपको कॉल की पोजीशन से निकलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 1520 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ओके। शॉर्ट टर्म के नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको ध्यान रखिएगा। अथर्व लिख रहे हैं, सर आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड आई हैव 1000 शेयर्स ऑफ एसबीआई एट 540। क्या आप 10 साल में, माना जी 10 साल होल्ड करेंगे? वैसे ठीक भी है, 17 साल के हैं, 27 साल बिल्कुल। तक की उम्र में होल्ड करना चाहते हैं एसबीआई। प्राइस अच्छा है, इनको मिल गया 540 पे। 10 साल में कितना हो जाएगा? ये 4-5 गुना हो जाएगा। देखिए टेक्निकली 10 साल का व्यू देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। और मेरा समझना ये है कि कम से कम 12 से 15 मंथ का अगर टाइम फ्रेम लेके चलेंगे, तो शायद आपको यहाँ पर 950 रुपए तक के भाव भी शायद देखने को मिल जाए। तो एक एक 1.5 साल का व्यू मैं दे सकता हूँ, तो वहां तक तो बिल्कुल सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टॉक ऐसा है, जब भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी ही करनी चाहिए। और 600 का लेवल ध्यान रखिए, जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता है हर गिरावट पे खरीदारी करिए। हर गिरावट पे खरीदारी करिए। और 10 साल का जब आप कोई भी किसी भी स्टॉक में व्यू बनाते हैं ना, तो 2-3 साल में उसका रिव्यू जरूर करिए। क्योंकि बिजनेस चेंज हो सकता है, साइकिल चेंज हो सकता है, पॉलिसीज चेंज हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार बीच बीच में देखते रहिए, ऐसा नहीं कि अब ले लिया तो अब 10 साल बाद ही देखेंगे। लेकिन हाँ, अच्छा है स्टॉक और इसमें हर डिप पे बाई करना चाहिए एसबीआई को। हरकेश शर्मा के पास 100 शेयर है इंडस टावर के 230 पर। क्या इनको भी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? इंडस टावर की बात की, ओके। तो देखिए बिल्कुल बने रहिए, यहाँ पर तो बहुत बुलिश पैटर्न दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो अभी फ्रेश ब्रेकआउट अभी कल हमें देखने को मिला है, जिसके जिसके टारगेट 340 रुपए के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको रिवाइज करके अब 254 के नीचे लगाना लगाना चाहिए। अच्छा, दो स्टॉक हैं ऑटो शेयर, एक है मारुति, एक है टाटा मोटर्स। तो जो आदित्य सवाल भेज रहे हैं, ये टाटा मोटर्स इनके पास 620 का। अब ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या राय बनेगी। पहले टाटा मोटर्स चल रहा था, मारुति खड़ा हुआ था, अब मारुति चल रहा है, टाटा मोटर रुका हुआ है। तो पहले तो टाटा मोटर पर राय दीजिए, फिर मारुति पूछेंगे। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर तो दोनों के पॉजिटिव है। हालांकि टाटा मोटर्स करेक्ट हुआ है क्योंकि उसने पहले ऑलरेडी रैली दिखाई थी, और इस करेक्शन में भी ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। आई थिंक यहाँ पर रैली रिज्यूम हो सकती है। एक बार स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर से रैली रिज्यूम होगी, और 1200 रुपए तक के भाव आपको पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 3 से 6 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में बने रहना चाहिए जब तक 850 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे। और मारुति में तो फ्रेश ब्रेकआउट अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला है, तो यहाँ पर तो व्यू बहुत पॉजिटिव है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, 1 साल के लिए टाइम फ्रेम रख के चलना चाहते हैं, तो आपके टारगेट तो बड़े होंगे। 15,050 से लेकर 15,100 रुपए तक के टारगेट टारगेट आपको मारुति में सेट करके चलने हैं।